हेलो दोस्तों। सास कहू अपनी भूल का एहसास। राधा जी एक आम मध्यवर्गीय परिवार के मुखिया थी। वे अपने बेटे शुभम और बहू मनीषा के साथ रहती थीं। एक बेटी सीमा थी जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। राधा जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। शुभम और मनीषा की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक कोई संतान नहीं थी। राधा जी की बहू मनीषा भी जॉब करती थी, जो कि राधा जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाना था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थीं, लेकिन मनीषा और शुभम यह अच्छी तरफ से जानते थे कि अभी मनीषा का जॉब करना कितना ज़रूरी था। राधा जी अपने बेटे शुभम से इस बारे में बात करती थी तो शुभम किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसीलिए वह मनीषा को ही परेशान करने के बहाने ढूंढते रहती थी ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दें। और अभी कोरोना काल में तो मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि ये दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वह न चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनते देख उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही हुआ। ऑफिस में काम की वजह से मनीषा देर तक सोती रही और राधा जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। शुभम भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर चला गया है। तुम अभी तक सोई पड़ी हो? चलो उठकर उसके लिए चाय नाश्ता बना दो। मुझसे कुछ भी नहीं हो पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी न रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, वह देर तक रात तक काम चलता रहा, इसीलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी। इसीलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर शुभम को तो देख लो, उसे चाहिए तो नहीं कुछ? कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं अपने बेटे का ख्याल रख सकूं, राधा जी के नाटकीय अंदाज में कहा। राधा जी ने अपनी बहू मनीषा को उठाते हुए कहा। मनीषा ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपना काम निपटाकर हाल में आई तो शुभम अपने लैपटॉप के ऑफिस पे काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में दूसरी पूरी तरफ लॉकडाउन किया गया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। मनीषा खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था। अधिकतर उसे देर रात तक काम करना होता था। कल भी उसका काफ़ी देर तक चलता रहा, इसीलिए वह देर तक सोती रही। मनीषा नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेलियों से फ़ोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनाकर मनीषा सास की बात सुनने लगी। अरे शारदा, तुम भी अपनी बहू को ज़्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज़्यादा उड़ने दोगी तो कल को आपकी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें भी घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं भी तो शुरू में मनीषा के नौकरी के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर घर साथ साथ भी काम करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सर पे ही गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़ी ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर मनीषा की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती थी, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती है, सारा दिन घर का काम और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उठ तक नहीं करती, उसका फल मिला है उसे। मानो ये नौकरी के खिलाफ है, मगर यदि घर की किस्त नहीं होती तो वह कभी भी नौकरी नहीं करती। शुभम का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के मुश्किल समय में यह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिसमें घर का माहौल खराब हो। इसीलिए वह उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। लेकिन उनकी नज़रों में
राधा जी की इज्जत ज़रूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह राधा जी की बेटी सीमा का अमेरिका से फ़ोन आ गया। सीमा की सास उनके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार राधा जी ने जैसे ही सीमा की सास की बुराई करनी चाहिए, वैसे ही सीमा ने उन्हें डपट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलोगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम जो उनके यहाँ आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वे नहीं होती ना माँ, तो न जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है मेरा नौकरी करना कितना ज़रूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर में ही सब करना पड़ रहा है। किट्टू का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और राजेश फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी के अकेले ही किट्टू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती हैं। अगर वे नहीं होती तो हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ के कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए देवी के समान है। मेरा इतना अपमान करने के बावजूद। और सीमा रोने लगी। उनके फ़ोन कट गया। सीमा की बात सुनकर राधा जी की आंख भर आई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। मनीषा तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती है, उल्टे जवाब भी नहीं देती हैं। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वे स्वार्थी कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में भी परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय मनीषा को बुलाकर उनके सिर पर प्यार से हाथ फैलाते हुए कहा, मनीषा, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। इधर सास का बदला रूप देखकर मनीषा की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उनके मन में पहले से भी ज़्यादा सम्मान वापस आ गया। दोस्तों, कैसी लगी सास बहू की स्टोरी, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब और लाइक